अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल डॉन न्यूज़ सजाद चौधरी के साथ। ये जो आप लाइव विजुअल देख रहे हैं ये सुरनकोट के दूर दराज एरिया हाड़ी बुड्ढा के हैं, जहां आज भी आवाम 1947 वाली ज़िंदगी गुजार रही है। बुनियादी सहूलियात से महरूम है। हेल्थ सेंटर है जिसमें डॉक्टरों की कमी है। लोगों का ये भी कहना है कि सड़क से हम बहुत दूर हैं, यहाँ पे ना गाड़ी का कोई ज़रिया है। आज भी हम जो मरीज़ है उसको चारपाई पे उठाकर यहाँ से सड़क में ले जाते हैं और वहाँ से फिर हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। यहाँ देखिए ये खास रिपोर्ट। और बर्फ़ हो रही है। बर्फ़बारी के मौसम में इतने दूर से ये लोग चारपाई पर उठाकर और कागज़ डाला हुआ है, वो देखो पीछे से और लोग भाग रहे हैं। सर ये देखो, लेकर जूम करके मैं दिखाऊं सर, ये देखिए लेकर जा रहे हैं और उठाने वाले भी सिर्फ 2-3 आदमी हैं। वो बेचारे भी ऊपर से जो बीमार आदमी है उसके ऊपर बरसात हो रही है सर, बरसात हो रही है। ऐसी हालत है सर हमारे को। आज के डिजिटल दौर के अंदर भी हमारी हालत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये हमारा हाड़ी बुड्ढा गाँव है। लास्ट ऊपर सर टावर नज़र आ रहा है, वहाँ से PMGSY की रोड जो है यहाँ तक पहुँची है। यहाँ से हाड़ी बुड्ढा का गांव जो है स्टार्ट हुआ है, बस इधर थोड़ा सा इधर है, बाकी ये पूरा गांव जो है वो भी वहाँ तक है, थोड़ा सा टुकड़ा है। उसके अलावा जो है ये हमारा पूरा गांव जो है, देखिए सर ये खाली पड़ा हुआ है, जिसके अंदर आज तक कोई भी रोड नहीं है। सर ये देखिए पूरा गांव, वो बर्फ़ पड़ी हुई, ये भी गांव में पड़ी है। जहाँ से पेड़ शुरू होते हैं वहाँ तक ये पूरी आबादी है। बाकी ये देखिए सर गांव पूरा नीचे तक जाइए सर, वो नीचे नाले के पास हमने ट्रैक्टर रोड निकाली है और यहाँ से नीचे नज़र नहीं आ रहा सर, यहाँ से नीचे और नीचे तक, काफ़ी नीचे तक गाँव है। और जो मुग़ल शारा है, जो ये क्या कहते हैं, जो बुड्ढा अमरनाथ रोड नई निकली है, वो निकल रही है इस लास्ट जो जंगल है इसके नीचे। सर दूसरी बात यह है कि सबसे मेन मुद्दे की बात यह है, ये हमारा हॉस्पिटल है जो हमारी एक ज़िंदगी बचाने वाली जगह है, जहां हमारी हर आदमी का इलाज मुआवजे की जगह है। और उसके साथ साथ हमारी एक इमारत सामने जो दिखाई दे रही है वो हमारा हाई स्कूल है, और जहां मैट्रिक तक हमारा हाई स्कूल है ये। तो अब यहाँ इस हॉस्पिटल में 25 बेड पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है हमारा, मगर यहाँ रोड ना होने की वजह से आज तक सर इसके अंदर एक बेचारा यहाँ गांव का आदमी है, वो उसकी ड्यूटी है यहाँ, बाकी उसके अलावा यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं पहुँच सकता। वो भी सिर्फ रोड के कारण, रोड के ना होने की वजह से नहीं पहुँच सकता। बाकी दूसरी बात यह है कि हमारा जो गांव है ये बहुत बड़ी आबादी वाला गांव है और मेन रोड के साथ बहुत ज़्यादा करीब है, मेन रोड से बहुत करीब है, हाईवे, नेशनल हाईवे से बहुत करीब है सर। मगर आज तक हमारे पास यहाँ रोड की फैसिलिटी नहीं है। अब PMGSY के अंदर सर वहाँ से एक हम कह रहे हैं कि एक टुकड़ा वहाँ डला हुआ, मैंने सुना है वहाँ एक टुकड़ा PMGSY में है। बाकी इधर के से जो गांव है ये सारा पूरा खाली है सर। नीचे की बात है वो भी, ये ऊपर तो पूरा इलाका सर बिल्कुल खाली है और बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है, जिसको आज तक पूछने वाला कोई भी आदमी नहीं है। मैं तो हर सियासी और समाजी हर आदमी से यही दरख्वास्त और इल्तिजा करूँगा कि ज़रा इसको यतीमी से अगर कोई भी आदमी बाहर निकाल जाए। वो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरी भरपूर दरख्वास्त है, क्योंकि वफ़द की शक्ल में मैं 2-4 दिन पहले मैं 15 तारीख को गया था वफ़द की शक्ल में, तकरीबन काफ़ी सारे लोग लेकर। उन्होंने भी हमें यकीन दिलाई है डिप्टी कमिश्नर साहब ने, और इंशाअल्लाह उन्होंने एक जैसा भेजे भी थे। और हमारी ट्रैक्टर रोड यहाँ नीचे तक वो सामने नज़र आ रही है, निकली हुई है सर, इसमें हमारी थोड़ी सी हेल्प की जाए तो इंशाअल्लाह मैं आप सबका शुक्रगुज़ार रहूँगा।